नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो पहली खबर ईरान की बताते हैं, जहां उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्र सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इनमें 90 कश्मीरी छात्र हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच फंसे इन छात्रों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। छात्रों ने बताया, वहां हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर तेहरान में स्थिति बहुत खराब है। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इंसानियत ही मरती जा रही है। ये छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें येरेवन के होटल में ठहराया गया। आज इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया। इंडिगो की फ्लाइट येरेवन के छात्रों को दोहा ले गई, फिर दूसरी फ्लाइट से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इन्हें लाया गया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पुष्टि की थी कि छात्रों को आर्मेनिया के नोरदुजा बॉर्डर के बसों में निकाला गया था। ईरान ने भी 1,500 छात्रों सहित 10,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि एयरपोर्ट बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स खुले हैं। उन्हें विदेशी नागरिकों के से नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी डिटेल्स और बॉर्डर की जानकारी मांगी है। इस ऑपरेशन पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7 since 2018 in Biarritz, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership. भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा। पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिन का विदेशी दौरा पूरा कर गुरुवार को भारत लौटे हैं। उन्होंने 15 से 16 जून को साइप्रस, 17 जून को कनाडा, 18 जून को G7 समिट में हिस्सा लिया और फिर क्रोएशिया गए। क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब में पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। मंत्र पढ़े गए, भारतीय नृत्य पेश किए गए। मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और क्रोएशिया के पीएम अंद्रेज प्लेनकोविच से द्विपक्षीय बातचीत भी की। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचगुं शमयतु अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं शुचगुं शमयतु। यां शान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचगुं शमयतु। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः ये किसी भी भारतीय पीएम की पहली क्रोएशिया यात्रा थी जहां 17,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। आइए ऐसे में आपको मोदी के 4 बड़े बयान बताते हैं। पहला बयान लोकतंत्र के मूल्य से जुड़ा हुआ है, जहां पीएम मोदी ने कहा कि भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, कानून और विविधता जैसे मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए क्रोएशिया का शुक्रिया अदा भी किया। डिफेंस और डिजिटल में साझेदारी से जुड़ा उनका दूसरा बयान है, जहां उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा, व्यापार, फार्मा, कृषि और आईटी और स्वच्छ तकनीकी में सहयोग बढ़ाएंगे। तीसरा बयान उनका संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध मजबूत होंगे। हिंदी चेयर 2030 तक बढ़ाई गई है और 5 साल का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तय किया गया है। उनका अगला बयान साझेदारी को नई ऊंचाई देने के से जुड़ा हुआ रहा, जहां मोदी ने कहा कि क्रोएशिया की छोटी यात्रा में उनकी संस्कृति और गर्मजोशी ने दिल जीत लिया है। दोनों देश नए क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। पीएम की इस यात्रा पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रोक दिया है। With the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between 2 major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Did anybody write that story about the war? Did you write it? We wrote one. We all wrote it. Did you write it? Just one more on You your wrote own. it. When does your patience run out with? No, we put it so that Marine One is very far away. We did it in conjunction with the Air Force, with everybody, and everybody signed off on it. We now we have to have it far away. It's very far from Marine One's out there. It's out in the field. So you have to have a certain distance. We're about 3 times that distance. Okay? Thank you very much, everybody. ट्रंप ने कहा, मैंने युद्ध रोका, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। पीएम मोदी शानदार हैं। कल रात उनसे बात भी की गई। हम भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बड़े युद्ध को रोकने की खबर किसी ने नहीं लिखी। ये बयान पीएम मोदी से 35 मिनट की फोन से बातचीत के 12 घंटे बाद आया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, लेकिन व्यापार की कोई चर्चा नहीं हुई। मोदी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के कहने पर भारत ने सीज फायर किया था। भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीधा युद्ध न माना जाएगा। ट्रंप ने भारत के आतंकवादी विरोधी लड़ाई का समर्थन भी किया है। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद ट्रंप ने मोदी से शोक जताया था। मिस्री ने कहा कि 6 से 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये कार्रवाई नपीतुली और सटीक थी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से देंगे। ट्रंप के इस दावे पर आपका क्या कहना है, हमें अपना राय जरूर साझा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी। अपनी संस्कृति, इतिहास और धर्म को समझने के लिए विदेशी भाषा काफी नहीं है। शाह ने कहा कि अधूरी विदेशी भाषाओं से भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय समाज अपनी भाषाओं में देश चलाएगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। गुरुवार को दिल्ली में पूर्व आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री की किताब में मैं बुंद स्वयं खुद सागर हूं के विमोचन में शाह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग में बदलाव जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का यह मॉडल सहानुभूति नहीं सिखाता। शाह ने कहा कि साहित्य में अंधकार के युग में भी धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति के दीप जलाए रखें। साहित्य समाज की आत्मा है। उन्होंने पीएम मोदी के पंच प्रण का जिक्र किया, जिसमें विकसित भारत, गुलामी के निशान मिटाना और विरासत का गर्व शामिल है। भारतीय भाषाओं पर शाह के विचारों पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
आरजेडी की राज्य परिषद बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव में कुछ महीने बचे हैं, जो मेहनत करेगा पार्टी उसे उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हर हाल में तेजस्वी को सीएम फेस बनाए रखना है, सब मिलकर तेजस्वी को सीएम बनाइए। लालू ने आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाने का ऐलान भी किया है। राबड़ी देवी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो अकेले रहते हैं वो परिवारवाद की बात करते हैं, पूरा बिहार हमारा परिवार है। उन्होंने कहा तेजस्वी जो तय करे वही करना है, ये राक्षस राज है, लोग घर में मारे जा रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे चाचा अचेत हैं, उन्हें बिहार से मतलब ही नहीं। दोनों डिप्टी सीएम में कंपटीशन है। सम्राट चौधरी के पिता ने नीतीश को गालियां दी हैं, लेकिन उनका दिमागी अकाल खत्म हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एफएटीएफ पाकिस्तान की चौथी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा है। जून के आखिरी में या जुलाई में रिपोर्ट भी आ सकती है। फ्रांस में एफएटीएफ की बैठक में भारत ने पहलगाम हमले, पाकिस्तान की टेरर फंडिंग और सरकारी समर्थन का मुद्दा उठाया था। 26 लोगों की मौत वाले इस हमले पर एफएटीएफ ने कहा कि बिना फंडिंग के ऐसा हमला मुमकिन ही नहीं है। आइए कुछ सवाल और जवाब के जरिए समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। पहला सवाल ये कि एफएटीएफ क्या है। तो एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है इसके तहत जो इनमें नाकाम होते हैं। अब दूसरा सवाल कि इसमें पाकिस्तान को क्यों लाया जा रहा है। तो भारत का दावा है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को रोकने में विफल रहा। 2022 की शर्तों का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग में कमजोरी भी कारण बताया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का भी दावा किया जा रहा है। अब तीसरा सवाल यह उठता है कि इसमें भारत ने क्या किया। तो भारत ने 200 से अधिक देशों के साथ सबूत साझा किया और अगली मीटिंग में ग्रे लिस्ट की मांग की, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करना कहा जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत उसे बस बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर किसी भी आतंकवादी संगठन का मदद नहीं किया गया है। अब बात ये उठती है कि एफएटीएफ का क्या फैसला रहा। तो एफएटीएफ का फैसला अभी पक्का नहीं है, लेकिन एक महीने में रिपोर्ट आएगी। अब आपका पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में लाने पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। 5 टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लैंड्स के हेडिंगले मैदान पर होगा। इस बार मौसम अलग है, फरवरी से बारिश नहीं है, मैदान सूखा पड़ा है। पिच 3 दिन पहले हरी थी, लेकिन अब से काट कर रोल किया जाएगा। क्यूरेटर रिचर्ड्स रॉबिन्सन कहते हैं कि पिच संतुलित होगी, बल्लेबाज शॉट खेल सकेंगे। रॉबिन्सन को 1981 के एसेस की याद है, जब इंग्लैंड ने फॉलो ऑन के बाद जीत दर्ज की थी। मौसम विभाग के मुताबिक टेस्ट में 30 डिग्री तापमान हो सकता है। पिच टूटने की संभावना कम है। पहले दिन स्विंग मिलेगा, फिर पिच सपाट हो जाएगी। इंग्लैंड ने ब्रेंडन मैकलम के कोच बनने के बाद 22 में से 16 बार पहले गेंदबाजी चुनी है। अब भारत जीतेगा या नहीं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। टीएमसी ने फिल्म केसरी चैप्टर 2 के प्रोड्यूसर पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि फिल्म में बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की गलत छवि दिखाई गई है। टीएमसी नेताओं कुणाल घोष और अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि खुदीराम बोस को खुदीराम सिंह और बरिंद्र कुमार घोष को वीरेंद्र कुमार बताया गया। ये गलती नहीं, बंगाल की स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका मिटाने की साजिश है। 7 प्रोड्यूसर पर बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सहयोग का आरोप लगाया है। टीएमसी ने सेंसर बोर्ड से सवाल किया कि इतने बदलाव के बावजूद फिल्म पास कैसे हुई। अब ये साजिश है या क्या है, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को बंद कमरे में मुलाकात की। दोनों ने कैबिनेट रूम में लंच किया। ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक आर्मी चीफ की मेजबानी की। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने भारत पाक संघर्ष रोका था। ट्रंप ने कहा मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई रोकने में अहम भूमिका निभाई है। मुलाकात से पहले मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट बात की थी, जिसमें साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सेनाओं की बातचीत से सीज फायर हुआ। ट्रंप ने भारत पाक के साथ व्यापार समझौते की भी बात कही। इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। CSIS ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत
ट्रंप नेशनल दमन में मेन रोल निभाता है। चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया गया इसके अंतर्गत, लेकिन रूस, ईरान और पाकिस्तान का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारी और उनके प्रॉक्सी एजेंट्स ने कनाडाई नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश की, खासकर खालिस्तान मामले में। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खालिस्तानी उग्रवादी कनाडा का इस्तेमाल भारत में हिंसा के लिए कर रहे हैं। G7 समिट में पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने संबंध सुधारने की बात की थी। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।